के वंश में थे तुम्हारे शाकों भैंसराय ठोर पैदा हुए, दो कांप पड़ गई उधर में तुम्हारे शाकों। वहां से तुम्हारे शाकों जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा करते समय तुम्हारे शाकों जोधपुर की गद्दी मिली। अंगद के वंश में जोधपुर की गद्दी मिली तुम्हारे शाकों। जोधपुर की गद्दी तुम्हारे शाकों 64 पीढ़ी राज्य करो। राज्य करते करते समय तुम्हारे शाकों मुसलमानी शासन आया तो मुसलमानी शासन पे तुम्हारे शाकों युद्ध हुआ। युद्ध करते समय तुम्हारे शाकों युद्ध करते करते तुम्हारे शाकों कटा मरो भयो। कटा मरो करने के बाद में तुम्हारे शाकों अपने प्राणों की आहुति दे दी। तुम्हारे शाकों प्राणों की आहुति देने के बाद में तुम्हारे शाकों सब लोग मारे गए। दो पुत्र बचे सिंह और साहू। बाकी के सब लोग मारे गए, दो पुत्र बचे। दो पुत्र बचे सिंह और साहू, दोनों ही मालवा देश के लिए चले गए। दोनों ने बोला कि भैया हम तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अपने वंश को बचा के चलो अपन कहीं बाहर दूसरे देश में चलते हैं। तो वो पहुंच गए मालवा देश में। मालवा देश में जाकर के उन्होंने साहू ने बनिया के घर में लिखा पढ़ी का काम किया, इसलिए वो साहू कहलाया। और सिंह भैया पढ़ा लिखा नहीं था, कुपड़ था, इसलिए उसने तेल का कारोबार किया। कोलू गाड़े और कोलू गाड़ने से तेली बैग पड़ गया। वैसे आप सूर्यवंशी क्षत्रिय भरत जी के वंश में से पैदा हो। इधर में तुम्हारे शाकों सिंह के साहू के तो तुम्हारे शाकों 361 गोत भये और 361 खेरे बसे। तुम्हारे शाकों 361 गांव भये। और शाखा सिंह के गोत्र भैया तुम्हारे शाकों 371 गोत भये और 371 गोत में तुम्हारे शाकों बंटवारा हुआ। तो रूपा बाबा ने रूपाण बसाई, तब से तुम्हारे शाकों रेपुरिया गोत कहलायो। तुम्हारा जो रूपा बाबा था उसने रूपाण बसाई, जब से रुपैरिया गोत कहलायो। जब से रुपैरिया गोत कहलायो रूपाण गांव बसी तुम्हारे शाकों। वहां पर सती भई तुम्हारे शाकों रामो भाई सती भई तुम्हारे शाकों राम भाई सती भई कृपाराम बाबा के संग में। सम्मत 1665 की साल को सोमवार को पुक नक्षत्र में तुम्हारे शाकों पीपल के वृक्ष के नीचे सती भई। और सती की मान्यता भई के भैया सती की मान्यता है कि बजने बिछिया नहीं पहरेंगी और मेहंदी के छापे लगेंगे। मान्यता है मेहंदी के छापे लगेंगे और मेहंदी के तुम्हारे शाकों गोल पुजेंगे। दुबका तुम्हारे गोल पुजेंगे, पुजते हैं कि ना पुजते हैं, गोल पुजेंगे दुबका। वहां से तुम्हारे शाकों रेपुरिया खेरे थे आके बसे तुम्हारे शाकों आके बसे ग्वालियर में। और ग्वालियर में आए तुम्हारे शाकों ग्वालियर से आके पहुंचे गए तुम्हारे शाकों देवी सिंह के पुरा में और दतेरा में। मुरैना के पास में देवी सिंह को पुरा और दतेरा गांव में आपका वहां परिवार है। और दतेरा में तब आकर बसे तुम्हारे शाकों। वहां से आकर के आ गए तुम्हारे मेरे शाकों जजमान। जब अकाल को समय परो ओ अकाल परिगो तो बाने के अब क्या करें भैया। तो भैया ने सोची भैया तीनों 4 भैया तो एक भैया पहुंच गो देवी सिंह के पुरा में रहवे। और ये भैया कौन से आए गए तुम्हारे शाकों चंदरिया बाबा आए कहूँ। चंदरिया बाबा ने कही के मैं तो भैया क्या करूँ मान गई नहीं हो तो हम बाहर कौन लेकर चले। तो वे आए गए तुम्हारे शाकों सियोर में। अच्छा। पहले बैलगाड़ी से आए। पहले बैलगाड़ी चलती। हाँ बैलगाड़ी से वो धंधा करते करते और उधर से ही अपने बच्चों को बीवी को लेके बैलगाड़ी से चले आए। तो बैलगाड़ी से चलते चलते तुम्हारे शाकों आकर के रास्ते में कई जगह रुके थे। रुकते रुकते तुम्हारे शाकों सियोर में आके मेन अड्डा उन्होंने जमा दिया। और सियोर में आके मेन अड्डा जमा दिया तुम्हारे शाकों अपना अपना कारोबार किया। कारोबार करते करते समय तुम्हारे शाकों फिर भाते पैदा भय तुम्हारे शाकों बेटा तुम्हारे शाकों यहाँ पर अपना धंधा कारोबार किया। उन्होंने कोलू गाड़े, कोलू गाड़ने से तेली का काम किया, तेल का भी कारोबार किया था। फिर जमींदारी करे। फिर धीरे धीरे वहां से तुम्हारे शाकों धनबार बाबा की शाखा चली। तिनके तुम्हारे शाकों शाखा चलित के जालिम पैदा भय तुम्हारे शाकों। जालिम के तुम्हारे शाकों परशुराम पैदा भय, एक बेटा पैदा भय। इन जानते हो जालिम। अब सुनो जालिम सिंह पैदा भय तुम्हारे शाकों। जालिम सिंह पैदा भय कौन के हंसराज बाबा के जालिम पैदा भय तुम्हारे शाकों। कैसा जालिम सिंह पैदा भय और तुम्हारे शाकों बिहारी लाल पैदा भय। अब बिहारी लाल की शाखा चली तो तुम्हारे शाकों बिहारी लाल बाबा की शाखा में अमरचंद पैदा भय।